हेलो फ्रेंड, चौहान फैमिली ब्लॉग में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में। अधिगम क्षमता, सीखने की क्षमता और योग्यता में कमी को अधिगम क्षमता कहते हैं। इसमें कई प्रकार के विकार बताए गए हैं। जो पहला है डिसलेक्सिया। यह पढ़ने से संबंधित कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे बच्चे को पढ़ने से संबंधित कोई भी कठिनाइयाँ होती हैं, जैसे बच्चा फ्लो में नहीं पढ़ पाता। एग्जाम्पल सा और बाज, बाज को सा पढ़ता है, सा को बाज पढ़ता है। ऐसे ही बी और डी, डी को बी पढ़ता है, बी को डी पढ़ता है। ये सब डिसलेक्सिया के अंदर आते हैं। दूसरा है हमारा डिसग्राफिया। ये लिखने से संबंधित कठिनाइयाँ होती हैं। यहाँ पर बच्चा सा और बाज को ढंग से नहीं लिख पाता। ऐसे बी और डी को भी सही ढंग से नहीं लिख पाता। उसे लिखने में अनेक प्रकार की सफाई नहीं होती और वो ठीक से लिख भी नहीं पाता। तो ये आता हमारा डिसग्राफिया के अंतर्गत आता है। तीसरा है हमारा डिसकैलकुलिया। ये गणितीय गणना से संबंधित समस्या है। ये कितने भी विकार होते हैं, किसी को नंबर में दिक्कत होती है, किसी को जोड़ने में दिक्कत होती है, जितने भी मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं ये सब डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आते हैं। चौथा है हमारा डिसमॉर्फिया। ये भ्रम वाली स्थिति हो जाती है, जो इसमें बच्चा बॉडी की शेप को नहीं पहचान पाता, अंतर नहीं कर पाता। एक तरफ तो हमने मोर खड़ा कर दिया, एक तरफ हमने मुर्गा खड़ा कर दिया। अब बच्चे को दोनों में से दोनों की बॉडी की शेप का अंतर नहीं कर पा रहा, वह कंफ्यूज हो जाता है। उसको मोर भी ऐसे ही लगता है, उसको मुर्गा भी ऐसे ही लगता है। तो बच्चा क्या हो जाता है, भ्रम वाली स्थिति में हो जाता है और कंफ्यूज हो जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, डिसमॉर्फिया के अंदर आता है। पांचवा है हमारा डिस्फेजिया। यहाँ है बोलने से संबंधित विकार, भाषा से संबंधित जितने भी विकार होते हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। यानी बोलते समय आदमी फंस जाता है। यानी जैसे कोई बच्चा अपने पापा से बात करना चाहता है कि पापा मुझे ये लेना है, पापा मुझे ये खाना है, और वो कुछ भी नहीं बोल पाता, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं, डिस्फेजिया के अंतर्गत आते हैं। छठा है हमारा डिस्प्रैक्सिया। यह कौशल से संबंधित विकार होता है। जब आदमी अपनी मसल को सही से प्रयोग नहीं कर पाता तो वह डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आता है। मान लीजिए एक बॉल है, बच्चा उसे ढंग से पकड़ नहीं पाता और अपने हाथ और पैरों की से सही नहीं यूज कर पाता, तो ये किसके अंतर्गत आता है, डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आता है। सातवां है हमारा डिस्थीमिया। यह तनाव से संबंधित विकार होता है। इसमें स्ट्रेस से बच्चा तनाव में हो जाता है। जैसे बच्चा कोई फेल हो जाता है, वो तनाव ले लेता है, तो वह डिस्थीमिया के अंतर्गत आता है। तो इसमें 7 विकार थे, मैंने आप सबको 7 बता दिए हैं। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।